स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। एक बार की बात है, एक शानदार महल में जो 1000 झूमरों की रोशनी में चमकता था, एक लड़की रहती थी जिसे सब रेड सिंड्रेला कहते थे। वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई थी, न ही पुराने किस्सों वाली सिंड्रेला की तरह फर्श साफ करती थी। पर उसके पास कुछ अनोखा था, सपनों से भरा दिल और हर चीज के लिए लाल रंग का प्यार। उसका कमरा किसी सूर्यास्त जैसा था, लाल रेशमी पर्दे, मखमली तकिए जो बादलों जितने मुलायम थे, और सुनहरी लैंप जो उसकी दुनिया को गर्म रोशनी से नहला देते थे। दीवारें रब्बी, रूबी और शैंपेन गोल्ड की झिलमिलाहट से चमकती थीं, और बीच में उसका बिस्तर ऐसे रखा था जैसे कोई रानी का सिंहासन हो। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा हिस्सा था उसका क्लोसेट। और वो कोई आम क्लोसेट नहीं था, वो तो जैसे एक फैशन पैलेस था। हर डिजाइनर की ड्रेसें क्रिस्टल लाइट्स के नीचे चमकती थीं, जूते शीशे की शेल्फ पर सजे हुए जैसे गहने हो, परफ्यूम जिनकी खुशबू किसी राजीले सपने जैसी थी, बैग्स जो चमक और जादू से बने लगते थे, और शीशे जो उसके गुजरते ही तारीफें फुसफुसाते थे। एक रात जब वो सोने से पहले अपने लाल बालों को ब्रश कर रही थी, उसे कुछ अजीब लगा। क्लॉसेट का दरवाजा हल्का हल्का चमकने लगा, पहले धीरे से, फिर तेज, जब तक कि ऐसा लगा जैसे अंदर पूरा आसमान सितारों से भर गया हो। उसका दिल धड़क उठा। उसने हौले से हैंडल छुआ, और पल भर में सब कुछ बदल गया। वो अब अपने कमरे में नहीं थी, वो एक रेशम और रोशनी से बनी रनवे रोड पर खड़ी थी। दोनों ओर तैरती हुई डिजाइनर ड्रेसें हवा में झूल रही थीं, जैसे जादुई तितलियां। जूते खुद चल रहे थे, और पेड़ों से हैंडबैग्स लटक रहे थे। वेलकम रेड सिंड्रेला, एक नर्म और रहस्यमयी आवाज आई। उसने देखा, एक मैनिक्विन जिंदा हो गया था, जो पूरी तरह गुलाबों से बनी चमकती ड्रेस पहने था। ये है क्लॉसेट वर्ल्ड, मैनिक्विन बोला, झुकते हुए। यहाँ फैशन सांस लेता है और सपने चलते हैं। सिंड्रेला आगे बढ़ी, उसके हील्स की आवाज चमकती सड़क पर गूंज रही थी। जैसे ही वो गुजरी, ड्रेसें झुककर उससे बातें करने लगी। एक रूबी गाउन ने कहा, तुम्हें एलिगेंस के लिए ही बनाया गया है। एक वैलेंटिनो ड्रेस चमकी, कॉन्फिडेंस तुम पर हीरे से ज्यादा जंचता है। जितनी दूर वो जाती गई, उतना ही ये दुनिया और जादुई होती गई। परफ्यूम के फव्वारे, रेशम के बने परिंदे, और टोपी और स्कार्फ जैसे दिखने वाले बादल, सब कुछ परफेक्ट, चमकदार और खूबसूरत। लेकिन अचानक रोशनी फीकी पड़ने लगी, रंग धुंधले हो गए, और तैरती ड्रेसें जमीन पर गिर पड़ी। रनवे शीशे की तरह टूटने लगी। क्या हो रहा है? सिंड्रेला ने घबरा कर कहा। फिर एक पुरानी गहरी आवाज गूंजी, क्लॉसेट वर्ल्ड सिर्फ उसी के लिए जिंदा रहता है जो अपनी खूबसूरती खुद के अंदर देखता है, सिर्फ कपड़ों या गहनों में नहीं, अपने दिल में। सिंड्रेला की आंखें फैल गईं। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, और खुद को याद किया, वो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं थी, वो एक क्रिएटर थी। उसकी मुस्कान की दयालुता, उसके दिल की हिम्मत और उसके सपनों की आग, यही उसके असली गहने थे। जब उसने आंखें खोली, दुनिया फिर से चमक उठी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। रनवे लाल रोशनी में दमकने लगा, ड्रेसें फिर से नाचने लगी, और अब दूर सामने एक क्रिस्टल और गोल्ड का महल चमक रहा था। वो जिज्ञासा से उसकी तरफ चली गई। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक ग्रैंड बॉल रूम था, रोशनी से भरा हुआ, और बीच में खड़ा था एक प्रिंस जिसने लाल शाही कोट पहना था जो उसके गाउन से मेल खाता था। वो मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, उसने कहा, तुमने इस दुनिया में फिर से रंग भर दिए। क्लॉसेट किंगडम मिट रहा था जब तक तुमने खुद पर यकीन नहीं किया था। तुमने इसे बचा लिया। उसने हाथ बढ़ाया। सिंड्रेला थोड़ी झिझकी, फिर उसका हाथ थाम लिया, और उसी पल लाल गुलाबों की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगी। संगीत बज उठा, नरम, जादुई और रोमांटिक। दोनों नाचने लगे। हीरे के झूमर के नीचे चारों ओर तैरती ड्रेसें और जगमगाते सितारे थे। पूरा संसार उनकी धड़कनों के साथ चमकने लगा। प्रिंस ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुम सिर्फ रेड सिंड्रेला नहीं हो, तुम इस दुनिया का दिल हो। और उसी पल सिंड्रेला को एहसास हुआ, उसकी खूबसूरती कपड़ों या गहनों से नहीं थी,
वो उसके हौसले, उसकी दयालुता और खुद पर भरोसे से आती थी। जब वो वापस अपने लाल कमरे में लौटी, क्लोसेट का दरवाजा अब साधारण था, पर अब वो जानती थी कि उसके पीछे एक दुनिया है जो हमेशा उसका इंतजार करेगी जब भी वो खुद को याद करना चाहेगी। और कभी कभी देर रात जब चांद की रोशनी उसके रूबी पर्दों पर गिरती, वो दूर से आती संगीत की हल्की धुनें सुनती थी और किसी की आवाज फुसफुसाती थी। दुनिया तब ज्यादा चमकती है जब तुम चमकती हो। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।